अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS 403 MCQs इसके जो मिड टर्म में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो आज हम इस टॉपिक पर स्टार्ट करने लगे हैं। बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने MCQs की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो अपडेट टेक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच नॉट वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ 5 बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन रिलेशन अलजेब्रा। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है पार्ट जो ऑपरेशन नहीं करता, तो वो हमारे पास ज्वाइन ऑपरेशन है। मतलब कि अभी हमारे पास जो है वो ज्वाइन ऑपरेशन है, क्योंकि जो हमारे पास एक है यूनियन, एक गार्शियन प्रोडक्ट और एक सेट डिफरेंस और एक सिलेक्शन, ये हमारे पास होते हैं सेट ऑफ ऑपरेशन रिलेशनशिप। बट हमारे पास अब जो है ज्वाइन, ये हमारे पास इसमें से पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू बट नॉट नल कंस्ट्रेंट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रू अबाउट नॉट नल कंस्ट्रेंट, तो वो हमारे पास है एनफोर्स डोमेन इंटीग्रिटी। क्योंकि नॉट नल एंश्योर वैल्यू ऑलवेज प्रेजेंट दो एनफोर्सिंग, मतलब जो नॉट नल होता है ये हमेशा प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रेंट्स एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, तो इसमें हमारे पास आ जाती है फॉरेन की। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इन अ कंसेप्चुअल मॉडल फॉर अ यूनिवर्सिटी व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेड एंड स्टूडेंट एंटिटीज। मतलब कि दैट कंसेप्चुअल मॉडल है यूनिवर्सिटी का, मतलब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन, उसका क्या रिलेशनशिप है ग्रेड से और स्टूडेंट से। मतलब एक ही ग्रेड और एक ही स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट ग्रेड हमारे पास एक है बट थाउजेंड्स ऑफ हमारे पास मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो सॉरी मैं यहाँ पे रॉन्ग हूँ कि हमारे पास स्टूडेंट एक है बट ग्रेड हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इसमें हमारे पास ये आंसर इसका करेक्ट आएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें से करेक्ट हमारे पास कौन सा है, तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है वो है डी वाला, तो मैं आपको अब पहले पढ़ा देता हूँ। अ डेटाबेस रिकवरी प्रोसेस two or more transaction to request access to the same database record at the same time, तो ये हमारे पास होता है इसका इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट होगा, करेक्ट नहीं होगा, इनकरेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं राइट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ ANSI और S फॉर आर्किटेक्चर, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट है वो है ए वाला। द कंसेप्चुअल लेवल इज अ लेवल of indication between internal level and external level, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी की। प्राइमरी की में हमारे पास आ जाता है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो करेक्ट है जो हमारे पास प्राइमरी की है। तो प्राइमरी की हमारे पास वो होता है जो डेटा बेस टेबल को एक रो में यूनिक, मतलब प्राइमरी एक, पहली बात तो एक वो यूनिक होता है क्योंकि प्राइमरी है, और वो डेटा बेस को एक रो की शक्ल मतलब देता है। और बाकी अब मैं पढ़ाना नहीं चाहता, वरना समझ के लिए तो हैं, बट अगर वो आपको पढ़ा दिए तो पेपर में आप सोच रहे होंगे कि इसका आता क्या था। पता होगा आपको ये MCQs आ गया, बट आपको ये नहीं पता होगा सर ने कौन से इसका लगाया। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें हमारे पास कौन सी है, तो हमारे पास इसमें से ए है और मैं आपको ये पढ़ाता भी हूँ। रोल नेम आर नॉट टेक्निकली नेसेसरी द रिलेशनशिप टाइप्स व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज टाइप्स आर डिस्टिंक्ट के जो हमारे पास रोल नेम है वो नहीं होते टेक्निकल रिलेशनशिप टाइप्स when all the participating entity types। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 11, इसमें से हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी, तो इसमें हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट डी है। when referential integrity rules are enforced a tuples in one relation that refer to an other relation refer to existing tuples। उसको नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वे इम्प्लीकेशन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप वाइल ड्यूरिंग द डिजाइनिंग टेबल। मैन टू मैनी रिलेशनशिप होता है हमारे पास एक 1 to 1 होता है, और
अब मैं आपको एक दफ़ा मैनी टू मैनी की एग्जांपल देता हूँ, बाद में बात भी दूंगा कि मैनी स्टूडेंट्स हैं और मैनी बुक्स हैं, तो वो मैन टू मैनी रिलेशनशिप बन गया। वन टू मैनी में होगा एक बुक है, एक स्टूडेंट उसने काफ़ी बुक्स पढ़नी है। और मैनी टू वन में आ जाएगा हमारे पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं और प्रोजेक्ट हमारे पास एक है, तो मैनी एम्प्लॉयज़ एक प्रोजेक्ट को सोल्व करेंगे। अब इसका हमारे पास जो है वो है ए ऑप्शन के यूजिंग इंजेक्शन टेबल ऑफ कीज बोथ द टेबल्स फॉर्मिंग कंप्लीट प्राइमरी की ऑफ द जंक्शन टेबल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 13 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें जो हमारे पास है 13 का वो हमारे पास सी एम सी क्यू जिसका करेक्ट है कि नॉर्मलाइजेशन कैन बी यूज किया जाता है वैलिडेशन टेक्निक्स को वैलिडेट करने के लिए, टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन और रिलेशन के स्ट्रक्चर को चेक करने के लिए, मे हैव बीन क्रिएटिंग यूजिंग ER मॉडलिंग, और इसके लिए हम ER मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। एन एंटिटी टाइप इज, एंटिटी टाइप इसमें हमारे पास कौन सी है, तो इसमें जो हमारे पास है सी ऑप्शन वो है करेक्ट इसका। An entity type, a coherent set of similar objects that we want to store data, जो डाटा को स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो गया, हाउस कोर्सेज हो गए या कार हो गया, ये हमारे पास एक एंटिटी टाइप आती है। उसके बाद नेक्स्ट है अ सुपर की दैट डज नॉट कंटेन सबसेट एट्रीब्यूट इटसेल्फ सुपर की इज कॉल्ड। तो ये हमारे पास एक कैंडिडेट की है। वो देखें क्या बात करें, एक सुपर की है और एक सबसेट है। सुपर की डज नॉट कंटेन द सबसेट एट्रीब्यूट्स ऑफ इटसेल्फ सुपर की, मतलब जो सुपर की है वो कंटेन नहीं करती सबसेट को। पहली बात तो ये हमारे पास साफ है। एट्रीब्यूट इटसेल्फ सुपर की इज कॉल्ड, तो वो हमारे पास एक कैंडिडेट की होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक इनहेरिटेंस होते है, जैसे हमारी इनहेरिटेंस विरासत होती है बाप दादा से। अब जो हमारे बाप दादा वो एक सुपर की हैं, उनसे क्या होंगे फिर बच्चे होंगे। अब वो उसके बाद जो होंगे वो हमारे पास एक सबसेट होगा, मतलब कि जो जितने भी अब औलाद हैं वो सारे अब दादाजी के मतलब रिलेटेड, मतलब वो उनके सबके सुपर की है, मतलब सबके सदर हैं। तो वो हमारे पास अब क्या होगा, सुपर की इस काल कैंडिडेट की, नीचे हम सब क्या हैं कैंडिडेट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस तरह से समझ आई होगी। A relationship exists when association maintained within a single entity। जैसे सिंगल का हम नाम लेते तो हमारे पास यूनरी आ जाता है, और जैसे हम डबल का नाम लेंगे हमारे पास बाइनरी आ जाएगा। जैसे हम टर्शरी का नाम लेंगे टर्नरी का, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। और वीक तो फिर इसमें आता ही नहीं है, आता तो यहाँ पे एन अरे आ जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा एंटाइटीज होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, विच और द फॉलोइंग आर नॉट बेनिफिट ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें हमारे पास आ जाता है मैक्सिमम रिडंडेंसी। नॉर्मलाइजेशन एम्स टू मिनिमाइज रिडंडेंसी, मतलब जो है नॉर्मलाइजेशन ये तो मतलब एम करता है मिनिमम को, बट हमसे उन्होंने पूछा इज नॉट अ बेनिफिट, तो हमारे पास मैक्सिमम रिडंडेंसी आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ DFD। तो इसमें हमारे पास है रिलेशन बिटवीन एक्सटर्नल एंटिटीज, इसमें नहीं होते कंपोनेंट DFD डाटा फ्लो डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग डाटा फ्लो डायग्राम। तो इसमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट है, तो इसमें से जो हमारे पास करेक्ट है वो है क्रिएटेड इंक्रीज लेवल टू डिटेल। क्रिएट करता है, वो क्या करता है डाटा फ्लो डायग्राम को क्रिएट करता है और बताता है इंक्रीज लेवल ऑफ डिटेल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 4 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम लैंग्वेज। तो इसमें जो हमारे पास है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आर यूज्ड
डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर रिट्रीवल, इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ अ डेटा। तो इसमें हमारे पास ये करेक्ट है। कंट्रोलिंग रिडंडेंसी इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डज नॉट हेल्प टू, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट कौन सा ऐसा सिस्टम है जो हेल्प नहीं करता, तो वो हमारे पास इसमें अवॉइड अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू 3NF। तो इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो 3NF पर मुश्तमिल है। उसके बाद नेक्स्ट है कंसीडर टू सेट्स ए और बी हैं, कंटेन 3 एलिमेंट्स ऑफ ए में 3 एलिमेंट्स है और 4 में 4 है। हाउ मैनी एलिमेंट्स कंटेन कार्शियन प्रोडक्ट, तो कार्शियन प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो ये हमारे पास बनते हैं 12। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर 2 सेट्स 2 और 3 हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 6। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने एक कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल लेना है। शुरू में जो हम कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल लेते हैं तो उसमें हम लिखते हैं स्टूडेंट की आईडी और स्टूडेंट का कोर्स आईडी क्या है और स्टूडेंट की आईडी क्या है, बस। और हमें इस चीज़ का कुछ नहीं पता होता। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल जो हम पहले मतलब सोच लेते हैं कि एक स्टूडेंट आएगा, बस उसकी आईडी होगी और उसका कोर्स आईडी होगी, बस। ये तो नहीं होगा उसने क्या सिलेक्शन किया है, इंस्ट्रक्शन किया है उसकी, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। व्हाट इज रिस्पेक्ट टू नॉर्मलाइजेशन, तो ये अभी हम ऊपर भी पढ़ कर आए हैं कि हमारे पास जो है द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन थ्रो decomposition must achieve the dependency reservation property of any cost where losses joint property is something। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास आ जाता है द फंक्शन डिपेंडेंसी प्रोजेक्ट नंबर डेप्थ नंबर होल्ड्स आर, मतलब कि एम्प्लॉय नंबर हमारे पास आ गए, डिपार्टमेंट नंबर और प्रोजेक्ट नंबर। अब हमसे वो पूछ रहे हैं कि इसमें से मतलब इम्पोर्टेंट क्या है या सैंपल डाटा हमारे पास क्या है। सैंपल डाटा हमारे पास आएगा प्रोजेक्ट नंबर और डिपार्टमेंट नंबर जो होल्ड करते हैं। एम्प्लॉयज नंबर तो फिर बाद की बात है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनशिप, तो इसमें से कौन सा नहीं है रिलेशनशिप, तो वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ रो इज सिग्निफिकेंस। उसका नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाई द ऑपरेशन विच इज नॉट वन ऑफ द पार्ट ऑफ 5 बेसिक ऑपरेशंस। तो हम ये ऊपर भी पढ़ कर आए हैं कि इसमें जो हमारे पास ज्वाइन है वो नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर, ये हमारे पास मतलब उसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट दी एन एंड टाइट इंटीग्रिटी कंटेन स्टेटमेंट 2 नो प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। तो इसमें हमारे पास जो आता है ओनली ए एंड बी, ये हमारे पास करेक्ट है। ये ऊपर से आपने पढ़ लेना है ए एंड बी, सी नहीं इसमें। इफ केस ऑफ फॉरेन की रिलेशन आर 1 देन द, तो इसमें हमारे पास आ जाता है के इज अ की फॉर सम अदर रिलेशन, से इज अ की फॉर सम अदर relation, making change the conceptual schema database but no affecting exciting external schema is an example of। तो इसमें हमारे पास आ जाता है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हमसे वो पूछते हैं व्हाट इज रेफरेंस डाटा डिक्शनरी, व्हाट इज CRM। CRM हमारे पास क्या है,
In data dictionary context, CRM commonly stand for customer relationship management, but it may otherwise your course context clarity with material. मतलब कि CRM हमारे पास वो होता है जो कस्टमर के रिलेशनशिप को मैनेजमेंट करें, और बट इट मीन अदरवाइज यू कैन कोर्स कॉन्टेक्स्ट क्लैरिफाई विद मटीरियल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेचुरल। व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन नेचुरल ज्वाइन एंड इक्वी ज्वाइन। तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इनकी डेफिनेशंस। ये मैं आपको बुक में से पढ़ा रहा हूँ। हाँ जी, नेचुरल ज्वाइन और इक्वी ज्वाइन। नेचुरल इक्वी ज्वाइन हमारे पास सबसे पहले आती है। इक्वी ज्वाइन यूजेस एक्सप्लिसिट क्वालिटी कंडीशन और मैचिंग कॉलम्स। इक्वी ज्वाइन हमारे पास वो होती है जो मतलब हमने एक ग्राफ बनाया, उसमें जो हमारे कॉलम्स को मैच करेगी वो हमारे पास होगी इक्वी ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? ऑटो ज्वाइंस, जो हम ऑटो ज्वाइन करते हैं ऑन द ऑल द कॉलम, जितने भी कॉलम्स विद द सेम नेम्स ऑफ ड्रॉप डुप्लीकेट नेम, जो हमारे पास डुप्लीकेट नेम होंगे उनको ड्रॉप करते हैं कॉलम, वो हमारे पास होगा नेचुरल ज्वाइन। अब हम बात करते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट authorizing services as one of the function of database management। तो इसमें हमारे पास आ जाता है authorization services in database management. These control access by granting privileges, for example read, write, delete, to uses or role to enforce data security and integrity। के जो हमारे उसको मतलब सर्विस को कंट्रोल करता है, उसकी रीड को, उसके राइट को, उसको डिलीट को। टू यूजर हैज रोल्स ऑफ एनफोर्स डाटा सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं डाटा डेफिनेशन। डाटा डेफिनेशन तो आपको वैसे ही पता होगी, कोई भी डाटा जिसको हम किसी भी चीज मतलब डाटा कोई भी हो सकता है जिसको हम स्टोर करें, या कोई भी डाटा लैंग्वेज में भी हो सकता है, ये हमारे पास आ जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिंग ऑफ लेवल 0 DFD, डाटा फ्लो डायग्राम 0। इसमें हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लेवल 0। आइडेंटिफाई मेन प्रोसेस फॉर कॉन्टेक्स्ट डायग्राम, मतलब ये आइडेंटिफाई करता है एक मेन, मतलब जो मेन इसका प्रोसेस होता है उसको, और ब्रेक डाउन ईच मेजर प्रोसेस, और ब्रेक कर देता है ईच मेजर प्रोसेस को इनटू सब प्रोसेसर, और डिफाइन करता है इंटरनल डाटा फ्लो को बिटवीन देम दोनों के, और इंक्लूड ऑल द एक्सटर्नल एंटिटीज एंड डाटा स्टोर्स, एंश्योर कंसिस्टेंसी विद कॉन्टेक्स्ट डायग्राम। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं मेटा डाटा। पहले हमने बात की डाटा क्या होता है, अब हम बात करते हैं मेटा डाटा। जिस तरह डाटा हमारे पास होता है इसी तरह मेटा डाटा भी होता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। टेबल की स्पेलिंग ले गए बट कोई नहीं। डाटा अबाउट डाटा मतलब describe structure, mean and constructor. For example, a column name, employee ID of type integer. Metadata define type and role into a table. मतलब वो उसकी टाइप को रोल करता है इनटू टेबल के अंदर। उसके बाद अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। In a condition, a relationship first normal form automatically turns into the second normal form. मैं आपके साथ ये क्वेश्चन ही शेयर कर देता हूं कि वो इसमें बात कर रहे हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। A relation in one NF become
2NF ऑटोमेटिकली इफ नो पोटेंशियल डिपेंडेंसी। मतलब नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक तो हम किसी चीज पर डिपेंडेंस ना हो, ऑल नोन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शन डिपेंडेंस। अब हमारे पास डाटा फ्लो डायग्राम लिमिटेशन आ जाती है। डाटा फ्लो डज नॉट रिप्रेजेंट कंट्रोल लॉजिक टाइमिंग और प्रोसेसिंग ऑर्डर। मतलब डाटा फ्लो डायग्राम जो है हमारे पास वो रिप्रेजेंट नहीं करती लॉजिक को और टाइमिंग और प्रोसेस डाटा को। उसके नेक्स्ट हमारा इंसर्शन एनोमली नॉर्मली यहाँ पे आना चाहिए। इंसर्शन अकर्स व्हेन यू कैन नॉट इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल विदाउट अदर रिक्वायर्ड डाटा। मतलब इंसर्शन जब हम कोई भी डाटा को मतलब इंसर्ट करते हैं टेबल के विदाउट अदर रिक्वायर्ड डाटा, मतलब किसी और डाटा के बिना। फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट इंसर्ट अ न्यू कोर्स अनलेस अ लिस्ट वन स्टूडेंट इज एनरोल्ड। मतलब कि हम कोई एक नया कोर्स बनाए और उसमें एनरोल करें सिर्फ वन स्टूडेंट को, तो ये हमारे पास आ जाता है उसका इंसर्ट। उसके बाद आ जाता है कंसेप्चुअल व्यू। डिस्क्राइब व्हाट डाटा स्टोर रिलेशनशिप इंडिपेंडेंस हाउ टू स्टोर लॉजिकल स्ट्रक्चर। मतलब हमारे ज़हन में एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, हम ये घर बनाएंगे या ये हमारा एक कॉन्सेप्चुअल डाटा है, और क्या होगा उसमें हम उसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, एक रिलेशनशिप इंडिपेंडेंस, और वो फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको एक डाटा को लॉजिकल में मतलब कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेसिंग राइट्स। एंश्योर यूजर कैन बी परफॉर्म ऑपरेशन अनऑथराइज फॉर प्रिवेंट्स अनऑथराइज डाटा एक्सेस मॉडिफिकेशन एनरोल्स रोल बेस्ड कंट्रोल। अब हमारे पास कॉन्टेक्स्ट डाटा फ्लो डायग्राम हो जाते हैं, लेवल 0 डायग्राम और डिफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है हाई लेवल ओवरव्यू, सिंगल प्रोसेस शो इंसर्शन इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एंटिटीज, और दूसरे में आ जाता है डिकम्पोज करता है कॉन्टेक्स्ट प्रोसेस इनटू सब प्रोसेस शो इंटरनल डाटा फ्लो डाटा। एंड डिफरेंस में हमारे पास आ जाता है कॉन्टेक्स्ट इज अ सिंगल प्रोसेस डिपेंड्स ऑन 0। तो यहाँ पे हमारे आई थिंक ये ऑल क्वेश्चंस क्लियर हो चुके हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सबको इनकी समझ भी आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।